नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मस्खरा रिपोर्टर विशाल सिंह चौहान आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मोबाइल के डिस्प्ले में आप जिन्हें देख रहे हैं हिंदू शेरनी रशिका ठाकुर है और आज हम बात करेंगे यूजीसी को लेकर। जहां यूजीसी का एक ओर समर्थन हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर विरोध हो रहा है। स्वर्ण जो समाज के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, वहीं ओबीसी और एसटी/एससी जो है वो समर्थन कर रहे हैं। इसको लेकर पूरा देश में घमासान मचा हुआ है, यूनिवर्सिटी में घमासान मचा हुआ है। जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतर गए। इस पर क्या कहिएगा आप? अपनी प्रतिक्रिया क्या दीजिएगा? मेरी प्रतिक्रिया यही रहेगी कि जो चीजें लाई जा रही है ये चीजें नहीं आनी चाहिए। अगर अंग्रेज को भी जमाना आप देखेंगे उस टाइम दो ही चीजें थी, ठीक है, अंग्रेज थे और हमारे लोग थे। उस टाइम भी ये सारी चीजें नहीं बट अगर बटना होता, जैसे उस टाइम हमने पाकिस्तान को बांटा था, अगर बटना होता तो उसी वक्त बट गया होता सारी चीजें। लेकिन हम माननीय नरेंद्र मोदी जी है माननीय नरेंद्र मोदी जी से हम बस इतना कहना चाहेंगे, अगर आपको इन सब चीजों से इतना ही दिक्कत हो रही है, लग रहा है कि आप इतने दिन से इतने सालों से अगर हमारे देश में राज कर लिए तो आप अपनी सत्ता चला सकते हैं, अपने हिसाबों से चला सकते हैं। तो जिस सत्ता पे नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं वो सत्ता भी दिलाने वाले हम ही लोग हैं, जनरल लोग ही हैं। और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होगा, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा कि जहां पे जनरल के लोग नहीं बैठे हैं। और वहां पे जितने भी ओबीसी वाले बैठे हैं, यहां तक मुसलमान भी अगर बैठे हुए तो हम लोगों ने उन्हें बैठाया, ठाकुरों ने उन्हें बैठाया हो। लोगों का जो सोच हम लोग को अलग करने का हो रहा है। देखिए, पहले देश में हिंदू और मुस्लिम चीजें चल रही थी कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन अब ऐसा चीज होगा कि हम ठाकुरों को खड़ा होना पड़ेगा और हमें कहना पड़ेगा हमें जनरल एक राष्ट्र बनाना है। हमें एक जगह दे दीजिए। अगर आपको इतना ही हम लोग से आपत्ति हो रही है, चीजें में दिक्कत आ रही है, तो हमें एक गांव दे दीजिए या हमें एक शहर दे दीजिए, हम अपना एक चीजें बना लेते हैं। आप स्वर्ण राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? हाँ, हमें चाहिए, एकदम चाहिए। अब ऐसा लग रहा है, पहले ऐसा सुनने में आता था कि ठाकुरों ने दलित पे अत्याचार किया, लेकिन अभी के जब से हमारी जनरेशन आई, ठीक है, जब से हमने कॉलेज में, स्कूल में, यहाँ तक छोटे मोटे स्कूलों में भी जो पढ़ रहे हैं ना, वहां पे कभी जातिवाद नहीं पढ़ाया जाता है। कहीं भी किसी भी स्कूल में जातिवाद नहीं पढ़ाया जाता। लेकिन अब सरकार हमें ये चीजें पढ़ा रही है कि आप इस चीज को पढ़िए। अब तो ऐसा हो गया कि ना लड़की सुरक्षित है ना लड़का सुरक्षित है। हम एक जनरल कैटेगरी की लड़की हैं, राजपूत समाज की हम एक लड़की हैं। अगर दलित लड़का एक हमको आके अप्रोच करता है कि आप हमसे शादी कीजिए, जाहिर सी बात है हम उससे शादी नहीं करेंगे, हम अपने समाज में शादी करेंगे। वही लड़का हम पे जाकर मनहानि का केस ठोक देगा, तो हम क्या करेंगे उस वक्त? आप तो इन चीजों में आप तो लड़ाई मतलब होता है ना कि आप जंग छिड़वा रहे हैं। पहले हिंदू मुस्लिम में जंग होता था, अब उस चीजों को छोड़ करके अब हिंदू में जंग छिड़ रही है। यही चाहिए, एक और राष्ट्र की मांग कर रहे हैं जिसमें सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग हैं। जी हाँ, मैं राष्ट्र, मुझे एक राष्ट्र दे दीजिए, या हमारे जितने भी हमारे ठाकुर समाज के, जितने भी हमारे जनरल समाज के जितने भी लोग हैं, हमें एक समाज दे दीजिए, हमें एक गांव दे दीजिए, एक बस्ती दे दीजिए, हम लोग उसमें गुजारा करें। फिर आप सरकार चला करके दिखाइए कैसे आप सरकार चला सकते हैं। अगर जनरल कास्ट, जितने भी जनरल कास्ट के लोग आते हैं, ठीक है, राजपूत हो या बुनियार हो या ब्राह्मण हो, लाला, जिस दिन अगर अपने पे आ जाएंगे तो आप सरकार नहीं चला पाइएगा, क्योंकि सरकार भी अगर चल रही है तो हमारी वजह से सरकार चल रही है। यूनिवर्सिटी के बच्चे अब किताब कॉपी छोड़कर हाथ में पंपलेट और स्टिकर लेकर और सड़क पे निकल गए हैं, स्वर्ण मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। हाँ, एकदम सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। अब क्या कर सकते? पहले टेंशन मार्च आने वाला है ना, तो लोगों को टेंशन होता था एग्जाम का टेंशन। अब जाहिर सी बात है इस चीज का उनको टेंशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अब धरी की धरी रह जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कास्टिजन आ गए हैं। पहले से ही हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जनरल वाले तो शुरू से करते आए हैं कि अगर ये लोग 35% लाते हैं तो पास कर जाएंगे, हमें 90% ला के दिखाना है। तो पहले से तो हम स्ट्रगल कर रहे थे। उसमें दूसरी चीज और आपने ला करके खड़ी दी है। तो अब कोई भी बच्चा की जितनी भी मानसिक स्थिति खराब हो रही है, देखिएगा कुछ आप आने वाले समय में, आप कुछ दिन में ही देखिएगा कि जैसे ही रिजल्ट आएगा उनकी नौकरी नहीं हो पाएगी, चीजें नहीं मिल पाएगी, तो कुछ लोग सुसाइड कर लेंगे। और उसका रीजन क्या होगा कि मैं जनरल समाज से हूं, यही रीजन आने वाला है। प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत तरीके से हर एक जगह प्रताड़ित किया। देखिएगा, अब ऑफिस में प्रताड़ित किया जाएगा, स्कूल में प्रताड़ित किया जाएगा, कॉलेज में प्रताड़ित किया जाएगा। हर एक जगह पे लड़का हो या लड़की हो, हमारे समाज के सभी लोगों को क्या फर्क पड़ेगा स्वर्ण समाज की महिलाओं को? फर्क बहुत सारी चीजें, जो मैंने शुरू में ही बोला ना कि अब ऐसा दिन आ गया है कि हमें दूसरों से लड़ने की जरूरत नहीं, हम आपस में ही लड़के मर जाएंगे। आपस में जिन लोगों को हमने भाई माना वही अब कसाई बनने वाले हैं, ठीक है, जिन लोगों को हमने दोस्त माना वही हमारे दुश्मन। जाहिर से इस चीज से हमारे पर्सनल लाइफ में इफेक्ट पड़ा है। जाहिर सी बात है ओबीसी वाले हमारे भी दोस्त हैं, अब वो हमसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, अब इन सब चीजों पे लड़ रहे हैं हमसे, अपनी अब वो सरकार दिखाने लगे हैं। बताइए, इस चीजें तो बहुत तरीके से तेजी से वायरस की तरफ है। मोदी सरकार अब गलती कर रही है। हाँ, मोदी सरकार को हम मानते थे, पहले हम बहुत मानते थे, जब से वो आए बहुत सारी चीजों को उन्होंने सुधार किया, हम उस चीजों से मानते। लेकिन ये चीजें जरूरत ही नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये चीजें भूल गए क्या मोदी जी? हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ना कि ओबीसी का एक राष्ट्र बनाना है और जनरल का एक राष्ट्र बनाना है। तो मोदी जी से तो हम बहुत ज्यादा ही